अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये है फ्राइडे की सुबह और मैं जो है कभी भी बाहर जो है मैं सुबह नाश्ते के लिए नहीं जाती। मुझे याद ही नहीं है कि मैं हलवा पूड़ी जो है वो खाने कब गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम जो है मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, तो उस टाइम जो है तकरीबन 7 से 8 बजे दोबारा उठा ही नहीं जाता। बच्चे अक्सर जो हैं अपने बाबा के साथ जो है स्कूल जाते हुए हलवा पूड़ी खा लेते हैं, लेकिन मैं जो है मुझे मतलब काफ़ी टाइम हो गया है मैं जब गई थी, उसके बाद मैं नहीं जाती। क्योंकि ये बच्चे कभी कभी बहुत कहते हैं मम्मा हम आपको उठा लेंगे। मैं ये कहती हूँ कि नींद में से इस तरह से उठ के जाके ना खाया जाएगा और ना ही जाने का मज़ा आता है। यहाँ पे जी टाइम हो चुका था 7:45 और हम लोग जो है आ गए थे और मतलब आज हमने वेट किया था। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मेरी बेटी दो तो सो गई थी, एक जाग रही थी जो दरमियान वाली, वो कहने लगी थी मम्मा हलवा पूड़ी खाने जाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं सोती नहीं हूँ, मैं जागती रहती हूँ। फिर मैं खैर जागती रही थी, दोनों घर पे जो है सो रही थी, मेरा भी सो रही थी और मेरी बड़ी बेटी भी सो रही थी। तो हम तीनों आ गए थे। आ तो गए थे, लेकिन यह है कि उस टाइम हम लोग रात के सोए नहीं हुए थे, तो फिर उस टाइम पे जो है ना वो नींद बहुत ज़्यादा नहीं, दिल अजीब सा होने लग जाता है। तो ये था, और खाने के बाद भी एकदम से जैसे दिल ख़राब ख़राब सा होता है, इस तरह से होने लग गया था, वो नींद की वजह से था। लेकिन खैर इनकी हलवा पूड़ी बहुत ही अच्छी होती है। फ़ेज़ 2 में है मास्टर जूस वाले। इनके यहाँ पे हम लोग जो है हलवा पूड़ी खाने जाते हैं और मतलब मेरा ये ख्याल है सुबह ये 6 बजे जो है शॉप खुल जाती होगी। हम लोग जब सुबह पौने 8 गए तो अच्छा खासा रश था कि हमें जगह ही नहीं मिली थी। हालांकि फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे को इनके पास ज़्यादा रश होता है। फिर हमने जो साथ जूस वाली शॉप है वहाँ पे बैठ के जो है हमने नाश्ता किया था, क्योंकि उनके वहाँ पे जगह ही नहीं थी। तो वैसे अगर इसका मतलब ये बहुत सुबह ही खुल जाती, जो लोग इतने ज़्यादा आ चुके थे कि हमें जगह ही नहीं मिली थी। और हमने कहा कि अब खड़े होकर वेट क्या करना कि कोई टेबल खाली हो, तो हमने साथ ही उन्होंने कहा ये भी शॉप हमारी, आप यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ पे खा लें। अच्छा, इनके चने बहुत अच्छे होते हैं और इनका जो है एक अचार है जो ये रोज़ मतलब काट के चीज़ों को रोज़ का रोज़ न्यू बनाते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में अचार बने होते हैं ना कि पूरा साल का जैसे एक साथ बनता है, कि वैसा नहीं होता, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बना होता है। हलवा भी इनका बहुत अच्छा होता है, आलू की तरकारी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इनका ये है कि वहीं पे बैठ के अगर आप खा लेना तो फिर मज़ा आता है। पूड़ियाँ भी इनकी जो हैं उसी टाइम क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। अगर कभी घर पे लाएँ तो इनकी जो है पूड़ियाँ जो होती है ना मतलब ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो अच्छी ही नहीं लगती, बहुत भारी सी लगती हैं। तो यहाँ पे जब ताज़ी-ताज़ी खा लें तो ही अच्छी लगती है। यहाँ पे जी हम लोग जो है नाश्ते को एंजॉय कर रहे थे और जो है पीछे भी एक फैमिली आके बैठ गई थी। मतलब इतना रश था कि यहाँ पे जो है जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि शायद कह रहे थे कि ऊपर का हमने बंद किया हुआ है, वैसे ऊपर का भी खुला होता है तो कुछ लोग जो है वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ये था कि सुबह-सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन अच्छे पंखे इनके चल रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पंखे बंद करवा देते हैं, पूड़ियाँ ठंडी हो जाएँगी। मैंने कहा इतनी गर्मी में तो बैठ ही नहीं सकेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी कराची में ही बहुत ज़्यादा है, बाकी जगहों पे तो जहाँ भी सुन रहे हैं यही कह रहे हैं पंजाब वाले कि हमारा मौसम बहुत अच्छा है, हमारा मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन जो है कराची में ना बारिश हो रही है और जो है गर्मी जो है शदीद से शदीद होती जा रही है। अच्छा, फिर जी इनके पास जो है शेक बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पिया था आम का, मैंने बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी ने भी कहा हमने भी नहीं पीना, क्योंकि वो सुबह-सुबह जो है हलवा पूड़ी खा के, क्योंकि आदत नहीं ना इतनी सुबह-सुबह नाश्ता करने की, तो अच्छा हैवी जो है नाश्ता हमने कर लिया था। खैर नाश्ता वगैरह करके जो है हम लोग वापस आ गए थे, फिर आके सो गए थे। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि जब मिरहा सुबह सो के उठी तो मिरहा को मैंने बता दिया और मैंने थोड़ी-सी वीडियो ये दिखा दी, और वो तो इतना वो भूली नहीं। रात में सोते हुए अपने बाबा को कहने लगी कि बाबा कल हम जाएँगे, कल हम जाएँगे। तो ख़ैर फिर क्या हुआ कि अगले दिन सुबह जो है इनके बाबा इनको लेके गए, लेकिन मैंने तो साफ़ मना कर दिया था। मैंने कहा मैं आज नहीं जागूँगी, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सिर्फ़ जो है क्योंकि हम लोग वैसे लेट सोते हैं 3-4 बजे, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं थोड़ा-सा वेट करती हूँ फ़जर की अज़ान का, कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर ही सोऊँगी। अगर मैं मतलब 3 बजे सो जाऊँ तो फिर दोबारा से फ़जर की टाइम जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उठना। अगर उठ भी जाएँ तो फिर वो इतनी नींद होती है, तो मुझे ये होता है कि नमाज़ पढ़ के ना मैं फिर ही आराम से बिल्कुल सोऊँगी। तो ख़ैर यहाँ पे मेरी जो है तीनों बेटियाँ और मेरे हस्बैंड जो हैं ये दोबारा से, ये सैटरडे की सुबह की है, तो यहाँ पे मिरहा की भी नींद से बुरी हालत थी, लेकिन इसने जाना था। वहाँ पे भी जाके कह रहे इसने कुछ भी नहीं खाया, इसी तरह से जो है नींद में बैठी रही, लेकिन इसने इतना तंग किया हुआ था कि आप लोग जो है कल मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे भी लेके जाएँ।
मैंने भी जाना है। अच्छा, सुबह जब मेरी बेटियाँ स्कूल जाती हैं, ये अक्सर अपने बाबा के साथ जो है उनको छोड़ने जाती है, तो ये फिर भी इनके साथ जो है सुबह हलवा पूड़ी खा लेती थी, नाश्ता कर लेती थी वहाँ पे। लेकिन ये है कि बच्चों को बस शौक होता है जाने का। मैं नहीं गई थी, मेरा अकेली गई थी और इसलिए आगे ये बैठी है। जब ये होती है ना तो फिर ये किसी को भी आगे नहीं बैठने देती, फ्रंट सीट पे किसी को नहीं बैठने देती, कहती मैं ही बैठूंगी। अच्छा जी, खैर फिर जी रूटीन स्टार्ट हो गई। मैं तो खैर सोई भी थी, बच्चे भी आके सो गए। फिर जब उठ के फिर जो है घर पे मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता वाश्ता किया। मुझे फिर एक मैक्सी सिलाई करनी थी। फिर मैंने वो मैक्सी काटनी शुरू कर ली, क्योंकि ये मैक्सी जो है ना, ये काटनी बहुत मुश्किल है। अगर आप ये एक मैक्सी जो है घर पे सिलाई करते हैं ना, तो तकरीबन समझे आप 2 से ढाई सूट इतनी देर में ना सिलाई कर लेते हैं, जितनी देर में ये एक मैक्सी जो है वो होती है सिलाई। अच्छा, लॉन कॉटन की हो वो तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना, मतलब ये थी नेट थी, नेट के नीचे जो है सिल्क लगी हुई थी, उसके नीचे भी जो एक कैन कैन होती है नेट, वो लगी हुई थी। तो 3 स्टेप में था ना। और ऊपर भी इसकी जो है ये मूनलाइट की थी। इसके ऊपर छोटे छोटे से स्टोन से लगे हुए थे। और फिर जो इसके नीचे भी जो है इनर लगा था ना, तो इसलिए जो इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है, पहननी भी बहुत अच्छी लगती है। नीचे जो कैन कैन लगती है ना, उससे ये है कि फ़्रॉक एक फूली फूली सी बारबी वाली लुक देती है। और यहाँ पे जी थी तो बिल्कुल सिंपल। मैंने जो है इस तरह से नीचे जो नेट थी, सिल्क थी, उसके नीचे भी एक कपड़ा था, और उसके ऊपर इस तरह से जो पीछे जो है मैंने ये बो बना के लगा दी थी, और ये अम्ब्रेला कटिंग में थी। अच्छा, इसके स्लीव्स जो थे वो 3/4 थे, और ये थी तकरीबन जो है 10 से 11 साल की बच्ची का ये साइज़ है। ये जितनी सिंपल होती है ना उतनी अच्छी लगती है। अगर इसके फ्रंट पे मैं कोई लेस लगा देती या कुछ एम्ब्रॉयडरी वाले जैसे आते हैं बंच वगैरह, वो लगा देते, तो इसकी ये वाली लुक नहीं आती। खैर, मेहनत थी लेकिन बहुत अच्छी सिल गई थी। शाम हो गई थी, फिर जो है मैं शाम को थोड़ी सी चाय पीती हूँ। 10 से 15 मिनट जो है मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, रिलैक्स होकर बैठती हूँ, थोड़ी देर मोबाइल देखती हूँ, क्योंकि दिन में इतने काम होते हैं कि इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मोबाइल को इतना देख सकें। तो फिर जो ये 10-15 मिनट होते हैं, मैं चाय पीती हूँ, रिलैक्स होकर बैठती हूँ, और साथ जो है फिर मैं मोबाइल का इस्तेमाल करती हूँ, अपनी जो मैंने देखनी होती हैं चीज़ें। थोड़ी यूट्यूब देखती हूँ और इंस्टाग्राम देखती हूँ, और मैं ज़्यादा शौक से टिकटॉक देखती हूँ, और उसमें भी वही चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आप देखते हैं। मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग देखती हूँ, या कुछ कुकिंग वगैरह जो है वो देखती हूँ। उस पे तो मेरे पास वही सारी वीडियो आती हैं। खैर जी, ये फिर दूसरा ड्रेस मैंने सिलाई किया था, ये पिंक और वाइट कलर का था। ये अलकनम का सूट था, बिल्कुल इस तरह से एक प्रिंट में बना हुआ था। और अगर ये बिल्कुल सिंपल सी कमीज़ सिली हुई होती तो ये एक नॉर्मल सा सूट लगता। खैर जी, मैंने इसको थोड़ा सा जो है एक फ़्रॉक की लुक दी। नीचे जो है मैंने इस तरह से, जो ये आपको स्लीव्स पे लेस नज़र आ रही है, ये लेस ले ली थी। इसका जो नीचे का दामन था वहाँ पे सारी लेस लगा दी थी। अच्छा, इसका ट्राउज़र था जो ऑफ वाइट था। तो सामने जो है मैंने सेंटर में जो है दोनों साइडों पे ऑफ वाइट पाइपिंग लगा दी थी ट्राउज़र के साथ की। फ्रॉक को दरमियान से मैंने ओपन कर दिया था। अच्छा, गोल गला था अगला पिछला, उस पे भी मैंने अगले गले पे भी पाइपिंग लगा दी थी। चुनट वाली ये सिंपल फ्रॉक थी, और इस तरह से जो है दामन पे आपको ये लेस लगी हुई नज़र आ रही, इस तरह से लेस लग गई। और थोड़े से बेल बॉटम जो है वो इसकी स्लीव्स थी, उस पे भी मैंने लेस लगा दी। और सामने ये जो है छोटे छोटे से इस तरह से बटन बने हुए मिलते हैं, आप ये ले लें, या वो बना भी देते हैं, जिस तरह के आपको कलर चाहिए होते हैं उस तरह के ये बना देते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल 50 रुपीज़ का शायद एक बटन मिलता है। तो खैर ये फ़्रॉक बहुत अच्छी सी जो है स्टिच हो गई थी। और फिर वही जो है सब लेडीज़ को ये भी टेंशन साथ-साथ दिमाग में चल रही होती है कि आज पकाना क्या है। तो खैर मैं जो है गवारा मेरे पास 3-4 दिन पहले का लिया हुआ पड़ा था, इसकी बारी आ ही नहीं रही थी, और मैंने सोचा इसको बना लूँ। मुझे ना गवारा पसंद बहुत है खाने में, लेकिन जो है इसको बनाने में जितना टाइम लगता है ना, इस वजह से मैं ये लाती नहीं हूँ, कभी-कभार लगा लाती हूँ। अच्छा, कभी जब मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ ना कि आज क्या पकाऊँ, अगर उनका बताने का मूड ना हो तो वो मुझे आगे से कह देते हैं गवारा बना लो। मैंने कहा ये तो नहीं बन सकता भाई, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम इस पे लग जाता है। ये उनके काम है, जैसे अम्मियाँ होती हैं घर पे, मतलब उनके मतलब बाकी काम नहीं होते, बहुएँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो घर के काम कर रही होती हैं, तो वो इस तरह सब्ज़ी वगैरह बना देती हैं। तो जी ये गवारा वगैरह बनाना उनका काम है। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने ले लिया था, तो फिर मैंने इसको बनाया भी। साथ-साथ जो है मैंने थोड़ा-सा टीवी देख लिया, ताकि जो है आराम से जो है ये बन जाए। हालाँकि पहले मैंने अपनी बेटी को भी साथ लगाया था, कि बनाना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। अच्छा, ये गवारा जो है ना, मेरी बड़ी भाभी जो है ना सबसे, वो बहुत अच्छा बनाती थी। वो इसमें आलू भी डालती थी। अच्छा, जब मतलब हम लोग अम्मी के घर होते थे, हम लोग गवारा बनाते थे, इसमें आलू नहीं ऐड करते थे।
जब मेरी भाभी शादी होके आई तो वो इसमें आलू ऐड करती थी और आलू डाल के बहुत ही मज़े का बनता था। तो हमें जो है भाभी के हाथ का गवारा बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आज जब मैंने ये गवारा बनाया तो मैंने उनको भी बहुत याद किया कि वो बहुत अच्छा बनाती थी। ख़ैर यहाँ पे गवारे को जो है मैंने पहले थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था। एक तो थोड़ा-सा गल जाता है, तो फिर हमें वैसे बनाने में टाइम कम लगता है। दूसरा इसकी हल्का-सा एक कड़वाहट होती है, वो भी बॉयल होने से निकल जाती है। अच्छा, गैस का वो आपको सबको ही पता होगा कि मैं हर व्लॉग में बताती हूँ कि प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ी-सी, मतलब गैस थी तो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, गवारा बॉयल हो गया था, लेकिन जब मुझे बनाने का टाइम आया तो जो है गैस बिल्कुल ही चली गई थी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, हाफ़ कप जो है ऑयल लिया। प्याज को जो है हम हल्का-सा ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, गवारा बनाना बहुत ही आसान है और आप जो है बेशक इसको ऐसे ही बना लें ज़्यादा मेहनत ना भी करें तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे जी साथ-साथ जी देखिए जो है ये भी बॉयल हो रहा है। तो बस गैस इसी तरह थी, थोड़ी-सी कभी मतलब आती थी और कभी चली जाती थी। ये गवारा मैंने जो है बहुत देर से रखा हुआ था, लेकिन जो है अभी तक यही चल रहा था। और फिर जब ये थोड़ा बॉयल हो गया मैंने इसके नीचे से आग बंद की, दूसरा चूल्हा ऑन करके फिर जो है मैंने अब अपना जो है पैन इस पे रख दिया था। हल्की-हल्की सी आग पे मैंने कहा पकता रहेगा। जैसे ही प्याज़ हल्के से ब्राउन हुए मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। अच्छा, लहसुन और अदरक का भी ये है कि अगर तो पिसा हुआ हो फिर तो बड़ी आसानी होती है, अगर पीसना पड़े तो वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये तो बस अब हम लोगों ने आसानी के लिए जो है इसको ब्लेंड करके रख लेते हैं, लेकिन हमारी अम्मियाँ जो थी वो तो ताज़ा ही इसको जो है पीसती थी और फिर डालती थी। और बाकी ये बात सच है कि जो ताज़ा पिसा हुआ होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जी मेरे पास टमाटर घर पे ख़त्म हो गए थे और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं टमाटर भी लेने हैं। तो फिर जी मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने ऊपर से पूछा, वो कहने लगे हमारे पास फ्रीज़ किए हुए हैं। हम लोग जो मुझसे जो ऊपर रहते हैं ना, ऊपर वाले फ्लैट में, हम लोग एक दूसरे से इस तरह किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ले लेते हैं, दे लेते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब बहुत अच्छी हमारी आपस में है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। उसने कहा कि मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े हैं, फिर मुझे इतने में याद आ गया कि मेरे पास भी जो है 2 टमाटर फ्रीज़ किए हुए पड़े हैं। मैंने वही निकाले, थोड़ा-सा पानी में डिप किया, सॉफ्ट हुए, उसके छिलके उतर गए, इसको मैंने कूंडी में कूट के और फिर इसमें डाल दिया। अच्छा, अगर आप इसको कूट के नहीं डालेंगे तो ये कभी नहीं गलते, ऐसे ही साबुत-साबुत से रहते हैं जो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। फिर जी बेसिक मसाले डाल दिए, लाल मिर्च और नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला। तो बस ये जो आम मसाले होते हैं जो हर सालन में जाते हैं वो डाल के मैंने जो है इसको अच्छी तरह से भून लिया था। और फिर जो ग्वारा जो है जो ये बॉईल किया हुआ था फिर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया था। फिर जी इसको क्या करना है, बस दम पे हल्की सी आंच पे रखते हैं, ये खुद ही पकता रहता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जो है पक जाता है। ख़ैर ये जो है अच्छा पक गया था, लेकिन जो है इसको टाइम बहुत लगा था। कभी यहाँ से गैस बंद हो जाती थी, फिर मैं सिलेंडर पे रखती थी। जब सिलेंडर पे रखती थी उसकी आग थोड़ी तेज़ होती है। जैसे नॉर्मल चूल्हों पे हम आग जो है ज़ीरो कर लेते हैं ना, मतलब दम वाली, उस पे ये होती है, दम वाली नहीं होती, उसमें दम वाली भी बहुत तेज़ होती है। तो उससे ये होता है कि फिर बड़ा मसला होता है कि चीज़ जो है वो अभी पकी नहीं होती, इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी टेंशन थी, मैं साथ-साथ बार-बार जो है इसको देख भी रही थी कि ये ना हो ये नीचे लग जाए। ख़ैर इसमें जो है मैंने पानी और ऐड नहीं किया था। गवारे का अपना ही पानी था जो मैंने उसमें से डाला था, साथ-साथ जो है थोड़ा-सा डल गया था। तो फिर ख़ैर जी मैंने इसको दम दे दिया था और जो है गवारा जो है मेरा बहुत अच्छा रेडी हो गया था। फिर जी हो गया रात का टाइम। आजकल जो है बच्चों की छुट्टियाँ, इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी-थोड़ी देर बाद चाहिए होता है। मुझे कहती मामा आइसक्रीम खानी है, तो फिर जी मैंने आइसक्रीम मंगवा ली थी और आइसक्रीम देखें गर्मी इतनी है, इतनी जल्दी मेल्ट होना शुरू भी हो गई थी। तो जी यहाँ पे हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और आज का मेरा ये था छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें, थोड़ी-सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे जी मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। अच्छा, आप लोगों को अगर ड्रेस के मुतालिक या कुकिंग के मुतालिक कोई भी जो है रेसिपी चाहिए या कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें कि आप ये कहें कि मतलब ये बनाएँ और हमें इसकी रेसिपी चाहिए, इस तरह की डिज़ाइनिंग चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ज़रूर शेयर करूँगी। और जो बहनें बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत से कुकिंग चैनल हैं जो वो देखती हैं और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह आऊँगी फिर एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।